आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक्स। खास तौर पे अगर मैं मेडिकल फिजिक्स के स्टूडेंट्स से रिलेटेड बात करूं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है ये टॉपिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सब टॉपिक है ये कैपेसिटर्स विथ डाई इलेक्ट्रिक्स। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है आप लोगों को बता दिया था कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने पर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, कैपेसिटेंस क्या होती है। और खास तौर पे मैंने आपको कैपेसिटेंस निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ाया था जो कि था C इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम यहाँ पर जो है कैपेसिटर्स के बारे में मजीद स्टडी करेंगे, बट अब हमने एक यहाँ पर कह लें कि एक एडवांसमेंट की है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर के अंदर हमने डाई इलेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा, ये डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाई इलेक्ट्रिक्स को अगर आपने समझना है तो आसानी से सिंपल एक चीज याद रखें डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में कि डाई इलेक्ट्रिक्स आर द नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल और मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटिंग मीडियम होता है, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है डाई इलेक्ट्रिक। असल में होता क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक को जब आप देखें, हमारे कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जब आप एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि हमारा जो कैपेसिटर है उसके पैरेलल प्लेट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है तो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। सो डाई इलेक्ट्रिक जो है ये एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है जो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, या यूं कह दें कि एनर्जी या चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी या एबिलिटी है हमारे कैपेसिटर की, उसको इंक्रीज कर देता है। तो इसका फायदा ये हुआ कि अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाएं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, देन द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर के। और के जो है इसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। सो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय डी। आपके पास C जो है वो कैपेसिटेंस को शो कर रहा है, K as you all know that K is dielectric constant, epsilon naught is the constant which is known as permittivity of free space and its value is 8.85 exponential minus 12 farad per meter. Now when we talk about A represents the area of parallel plates and D is the separation between the parallel plates. अगर हम को स्टडी करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो फिगर्स हैं, एक है फिगर ए और एक है फिगर बी। अगर मैं फिगर ए की बात करूं तो आप देखें कि फिगर ए में दो पैरेलल प्लेट्स हैं। सिंपल, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अक्रॉस द पैरेलल प्लेट्स जो वोल्टेज अप्लाई हुआ है, वोल्ट मीटर में अगर आप उसको देखें तो वो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या है, वो शो हो रही है आपको। अब आपने क्या किया, अगर हम डायग्राम बी की बात करें सो डायग्राम बी में आपने क्या किया, बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। जैसे ही आपने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा तो आपने ये देखा कि आपका जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग क्या कर गई, डिक्रीज हो गई। सो वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज होने का मतलब है कि आपके जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ाया था वो था C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। इससे हमें यह पता लगता है कि कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब यह हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने की वजह से जब पैरेलल प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज कम हुआ तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या कर गई, इंक्रीज कर गई बाय अ फैक्टर के नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकालने का जो एक और फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला, वो क्या है, वो है वी ओल्ड डिवाइडेड बाय वी न्यू। अब वी ओल्ड का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या और अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एंड वी न्यू का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक। अगर हम मजीद डाइलेक्ट्रिक को स्टडी करें तो हमें यह बात याद रखनी है कि हमारा जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर के अंदर यानी कह लें कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उन दो पैरेलल प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है, कभी भी उस चार्ज की क्वांटिटी या अमाउंट चेंज नहीं होती। हमेशा कैपेसिटेंस और वोल्टेज
ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। यानी यूं कह लें कि कैपेसिटेंस और वोल्टेज के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा अक्रॉस द पैरेलल प्लेट तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, यानी वो चार्ज को बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रख सकेगा। इसी तरह अगर हमारा जो वोल्टेज है अक्रॉस द पैरेलल प्लेट वो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। लेकिन थ्रू आउट दिस प्रोसेस जो चार्ज होता है कैपेसिटर में वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। सो इसीलिए हमने क्या किया, हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक न्यू फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया। वो क्या है, K इज इक्वल टू, इसे आप रिलेशन भी कह सकते हैं। सो K इज इक्वल टू सी न्यू डिवाइडेड बाय सी ओल्ड। अब सी न्यू का मतलब है capacitance of a capacitor with dielectric medium divided by capacitor of a capacitance without dielectric medium। सो हमने ये देखा कि जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल कर देंगे, या यूं कह लेंगे बिटवीन द पैरेलल प्लेट जो स्पेस है कैपेसिटर के अंदर, जब हम उसे कंप्लीटली फिल कर देंगे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी बाय अ फैक्टर के नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहां पर हमने कैपेसिटेंस की एक इक्वेशन पढ़ी थी जो सबसे पहली स्लाइड में हमने डिस्कस की थी, वो थी C इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। अगर हम यहां से एक चीज देखें तो हमें यहाँ पे क्लियरली एक रिलेशन शो हो रहा है कि कैपेसिटेंस और जो डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, जिसे हम सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स भी कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन में एक दूसरे के साथ मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स में डिस्टेंस को कम करता हूं तो मेरी कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और इसी तरह अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी। अब आप खुद इमेजिन करें कि बार बार पैरेलल प्लेट्स का डिस्टेंस कम ज्यादा करना कैपेसिटेंस को बढ़ाने और कम करने के लिए ये मुश्किल है। सो इस मुश्किल का हल इस तरह निकाला गया कि हमने क्या किया, बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स जो स्पेस था उस स्पेस को हमने कंप्लीटली एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दिया। क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में हमें पता है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज एन इंसुलेटिंग मीडियम और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। सो कोई चार्ज जो है वो क्या नहीं होगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, और हमारा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम मजीद इसी चीज को डिस्कस करें तो हम यूं कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है उसमें कह लें कि एक ऐसी सलाहियत होती है कि वो क्या करता है, असल में डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वो सलाहियत जिसके जरिए वो क्या करे, वो चार्ज ट्रांसफर को बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स जो चार्ज ट्रांसफर होगा उसको रोक दे। तो वो जो कह लें कि सलाहियत होती है या वो जो एबिलिटी है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो असल में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की वो सलाहियत है कि वो क्या करता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स अलाउ यानी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस को अलाउ नहीं करेगा, तो ये जो एबिलिटी है ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। अब यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमने वो ये है कि हमें ये याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है डाई इलेक्ट्रिक की अगर वो एक्सीड कर गई, अगर हमारे डाई इलेक्ट्रिक यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक्सीड कर गई, तो हमारा कह लें कि जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ब्रेक डाउन हो जाती है, और हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इंसुलेटिंग मीडियम से कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पूरा फिनोमेना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है। और ये सारा का सारा काम कब होगा, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाएगी, तो हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो कि एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है वो कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाती है। तो उस वक्त इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की खत्म हो जाती हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आप मोस्टली देखते हैं कि कैपेसिटर बास मर्तबा फट जाते हैं, तो वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि कैपेसिटर के अंदर मौजूद डाई इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमेशा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो कि एक इंसुलेटिंग मीडियम था, जिसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज थी, वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को खत्म करके कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है और कंडक्ट करने लगता है चार्जेस को। और कंडक्ट होने की वजह से आपका जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है ये डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है।
तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी, सेपरेशन बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स। आप फिगर में डायग्राम्स यहाँ पे दो बनी हुई हैं, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई हुई थी, यानी बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाया तो आप देखें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम at that moment acts as an insulating material and reduces the transfer of charges between the parallel plates. डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो भाई ऐसा काम होता क्यों है। यानी यूं समझे कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द पैरेलल प्लेट, इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो चार्जेस को यानी कंडक्शन ऑफ चार्जेस को अलाउ क्यों नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स तो उसमें पोलराइजेशन का जो है वो फिनोमिना जो है वो प्रोड्यूस होता है, या यूं कह लें कि पोलराइजेशन जो है प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। अब इस प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन में होता क्या है, देखिए जब आप क्या करते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर देते हैं बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स तो पैरेलल प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कांटेक्ट में आती है और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के इनसाइड आपके पास क्या होती है, थिन लेयर्स बन जाती हैं बाउंड चार्जेस की। ये जो थिन लेयर्स हैं आप क्लियरली देख सकते हैं इस डायग्राम में कि थिन लेयर्स जो हैं उनमें जो कह लें कि जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं ये चार्जेस देखें एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं सो इसीलिए हम कहते हैं कि इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एन इंसुलेटिंग एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। तो आपके पास इंसुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो गया डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के इनसाइड। अब यहां पर जो हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एक मखसूस एरिया पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो मौजूद है तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज की जो प्रेजेंस होगी ऑन दैट सर्टेन एरिया वो उस सरफेस एरिया के या उस सरफेस की चार्ज डेंसिटी को शो करेगी। सो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो हमारी जो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा थी, बट व्हेन वी इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स then the effect of this electric field decreases because of polarization, which means thin layers of bound charges formed inside the dielectric medium and these layers if cancel out the effect of each other. That's why an insulating environment is created inside the dielectric medium. अगर हम को स्टडी करें तो मैं यहाँ पर आपको एटॉमिक डिस्क्रिप्शन बताना चाहूंगा कि डाई इलेक्ट्रिक्स में अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करें तो ऐसा होता क्यों है। देखिए हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक होता है ना, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, उसके अंदर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब यह है कि अगर आप डायग्राम ए को देखें तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम कहते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज है एंड दोस मॉलिक्यूल्स having partially positive and partially negative charge are called polar molecules. तो याद रखिएगा कि जब मैंने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट नहीं किया बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स तो उस वक्त डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पे किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं कर रही है। इसीलिए हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम उनकी अलाइनमेंट क्या हुई हुई है, खराब हुई हुई है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही आपने अपने इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इंसर्ट किया तो आप क्लियरली ये देखेंगे कि जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जब आपने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रखा तो पैरेलल प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द पैरेलल प्लेट, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहेंगे वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के साथ कांटेक्ट में आएगी और कांटेक्ट में आने के बाद उसके जो रैंडमली ओरिएंटेड पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर देगी, पार्शियली अलाइन कर देगी। पार्शियली अलाइन का मतलब है कि कंप्लीटली अलाइन नहीं करेगी लेकिन पार्शियली अलाइन कर देगी। तो हम ये जब जैसे ही मेरे कह लें कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के पोलर मॉलिक्यूल पार्शियली अलाइन हो जाएंगे
due to the presence of an external electric field which acts on the dielectric medium when the dielectric medium is inserted between the parallel plates। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो गया है। सो पोलराइजेशन में क्या होता है, आपके पास थिन लेयर्स फॉर्म होती है एंड दीज थिन लेयर्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक medium which partially aligns the polar molecules of the dielectric medium, due to which thin layers are formed inside the dielectric medium and these thin layers cancel out the effect of each other. That's why an overall insulating environment is created inside the dielectric medium. So आप ये क्लियरली देखेंगे कि जब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ तो जो मॉलिक्यूल्स हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर उनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी पार्शियली अलाइन हो जाएगा, यानी यूं कह लें कि अपने आप को अलाइन कर लेगा विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पोलराइजेशन है इसकी वजह से होता क्या है कि मेरे जो डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक की जो सरफेस है, डाई इलेक्ट्रिक की सरफेसेस पर चार्ज इंड्यूस होता है। यानी यूं कह लें कि आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड वाली यानी कह लें कि जो लेफ्ट साइड की सरफेस है डाइलेक्ट्रिक की उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसीलिए मैंने यहां पर माइनस सिग्मा IND लिखा है। नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने का मतलब है कि यहां पर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ये नेगेटिव सरफेस इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इंड्यूस हुआ है ड्यू टू पोलराइजेशन। इसी तरह राइट फेस पर डाइलेक्ट्रिक के राइट हैंड साइड पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया कब, जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज हुआ। तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ दीज टू चार्जेस। यानी ये जो चार्जेस आपके डाइलेक्ट्रिक की लेफ्ट और राइट सरफेसेस पर जो चार्जेस इंड्यूस हुए, इन चार्जेस के इंड्यूस होने की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंट्रोड्यूस होगी और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिसे मैं E0 कह रहा हूं, उसके अपोजिट होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, इंड्यूस पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ऑन द राइट फेस, क्योंकि राइट फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है और लेफ्ट फेस पर बिल्कुल इक्वल अमाउंट का नेगेटिव यानी बिल्कुल इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से इंड्यूस नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो लेफ्ट फेस पर मौजूद होती है। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो गया, पोलराइज हो गया। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही सरफेस चार्ज इंड्यूस हुआ तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या थी, अपोजिट। तो अब यहां पर हमने जो इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करना है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। कि भाई ये जो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो रही है इसको निकालने का फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। देखिए हमें एक चीज पता है, हमें ये पता है कि जब हम बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो होता क्या है, हमारी ओवरऑल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इंसुलेटिंग मीडियम होता है, वो अंदर एक इंसुलेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि होता क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की लेफ्ट और राइट फेसेस पर आपके पास चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होती है, यानी चार्ज इंड्यूस होता है जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। और आपने ये याद रखना है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की सरफेसेस पर जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होती है या जो चार्ज इंड्यूस होता है उसकी अमाउंट हमेशा पैरेलल प्लेट पर मौजूद चार्ज जो है उसके मुकाबले में कम होती है। तो हमें ये याद रखना है कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तो उसकी एक्सटर्नल फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है E0 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह अगर मैं इस फॉर्मूले को इंड्यूस फील्ड के फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो मैं नॉट की जगह पर IND लिख दूंगा। सो E इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to induce surface charge density divided by epsilon naught। अब मुझे पता है कि भाई E बराबर होता है E0 डिवाइडेड बाय K, तो मैं क्या करूंगा E0 की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा E का E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय K मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब मुझे इक्वेशन पता है, देखिए मुझे ये पता है कि एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे निकलेगी, एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस फील्ड। तो मैंने क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है जो कि है सिग्मा डिवाइडेड बाय के मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, वो मैंने ई की जगह पे रख दिया, ई नॉट की जगह पे मैंने उसका फॉर्मूला रख दिया सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई इंड्यूस की जगह पर मैंने उसका फॉर्मूला रख दिया सिग्मा इंड्यूस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और मुझे क्या करना है, मुझे सिग्मा इंड्यूस यानी इंड्यूस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने सिग्मा इंड्यूस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को मैं लेफ्ट साइड की तरफ ले गया और सिग्मा डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट को मैं राइट साइड की तरफ लेकर आया। और यहां पर मैंने क्या किया, जो सिग्मा इंड्यूस के नीचे एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा था उसे मैंने राइट साइड की तरफ दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा ओवर के। अब मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने सिग्मा को कॉमन निकाला। सो द फॉर्मूला फॉर द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय के माइनस 1 डिवाइडेड बाय के। और रिमेंबर वन थिंग दैट द के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो आपने ये देखा कि जैसे ही हमने डाई इलेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ कांटेक्ट में आया, जिसकी वजह से डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर मौजूद रैंडमली ओरिएंटेड पोलर मॉलिक्यूल पार्शियली अलाइन हो गए, जिसकी वजह से थिन लेयर्स फॉर्म हुई। और वो थिन लेयर्स फॉर्म होने की वजह से क्या हुआ, डाई इलेक्ट्रिक के लेफ्ट और राइट सरफेसेस या लेफ्ट और राइट फेसेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से आपके पास इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। तो इस तरह हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक है वो क्या करता है, ओवरऑल कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला जो है उसे हम कैसे शो करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। और ये इक्वेशन जो है इसकी मैं आपको ड्राइव करवा चुका हूँ यानी प्रीवियस स्लाइड में, जो मैंने सिग्मा इंड्यूस का फॉर्मूला बताया था कि कैसे बनेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की टर्म में डिफाइन करें तो हम यूं लिख सकते हैं उसे कि ई ओल्ड डिवाइडेड बाय ई न्यू। ई ओल्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, एंड ई न्यू शोस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। सो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के हमें कुछ फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ भाई कि हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई। सेकंड फायदा ये हुआ कि जो ओवरऑल ऑपरेटिंग वोल्टेज था वो इंक्रीज हो गया, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज। एंड द थर्ड इज दैट कि हमारा जो मेरी जो कंडक्टिंग प्लेट्स है उसके बिटवीन मुझे एक मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड हो गई, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल्स अलाइन कर गए, पार्शियली अलाइन कर गए व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारा का सारा मैकेनिकल काम हो रहा है, तो मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो मुझे एक प्रोवाइड हो गई बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स। सो डाई इलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या है कि अगर ई डाई इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है डाई इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में, वो निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट डिवाइडेड बाय के। इसी तरह वोल्टेज जो है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जब इंसर्ट कर देंगे हम कैपेसिटर में तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय के। अब यहाँ पर हमने जो बात याद रखनी है वो ये है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है विद अ डाई इलेक्ट्रिक वो हमेशा कम होता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस और विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, अक्रॉस फ्री स्पेस और विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। और कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, C इज इक्वल टू के सी नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है वो क्या कर गई, K टाइम्स इंक्रीज कर गई। तो K का अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालूं, फॉर्मूला ड्राइव करूं, तो मुझे फॉर्मूला मिलता है C डिवाइडेड बाय C नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम to capacitance without dielectric medium between the parallel plates of a capacitor। सो ये डेफिनेशन जो है वो यहां पर लिखी हुई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। सो डाइलेक्ट्रिक जो है उसका फायदा ये होता है कि हमारी जो मटेरियल कह लें कि परमिटिविटी है, जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर देते हैं तो मटेरियल परमिटिविटी जो है वो भी के टाइम्स या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। उसे निकालने का फॉर्मूला होता है E एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट।
और हमें पता है कि भाई C निकालने का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस K एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय D। तो हमने K और K मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह पर E रख दिया, ये एप्सिलॉन रख दिया, सिंपल एप्सिलॉन रख दिया। इसे आप E नहीं बल्कि एप्सिलॉन कहेंगे, ये ग्रीक लेटर है जिसे हम एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं। सो हमने क्या किया, K मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हमने एप्सिलॉन पुट कर दिया, और ये जो एप्सिलॉन है ये शो कर रहा है मटेरियल परमिटिविटी को। सो नीचे जो है आपके पास इक्वेशन मौजूद है एनर्जी निकालने की, कि भाई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जब हमने इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की वो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। सो यू नॉट जो है वो शो कर रहा है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, और यू जो है वो शो कर रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। जो है अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के हमें बहुत से फायदे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये हुआ कि भाई बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स एक नॉन कंडक्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, एक इंसुलेटिंग मीडियम क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ गई। सो जो एनर्जी है कैपेसिटर की, वो आपने आपने ये बात याद रखनी है कि जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की, जब हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं ना बिटवीन द प्लेट्स, तो एनर्जी क्या कर जाती है कैपेसिटर की, डिक्रीज कर जाती है, लोअर हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ एनर्जी यूज अप होती है जो क्या करती है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर वर्क करती है। सो वर्क डन हो रहा होता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर, जिसकी वजह से एनर्जी जो होती है कैपेसिटर की वो क्या कर जाती है, कम कर जाती है। आगे अगर हम इसको मजीद डिस्कस करें तो जो फोर्स है वो हमेशा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पे क्या करती है, एक्ट करती है। और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पे ये जो फोर्स एक्ट करती है ये एक्ट करती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट्स। आपकी जो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन पैरेलल प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, तो पैरेलल प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, एक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। और होता क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सो यहाँ पे हम जो है एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल को, कि आपने क्या किया, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो प्लेस कर दिया। अब ये आप ये जानते हैं कि आपकी जो नेगेटिव प्लेट है उसके ऊपर -13 चार्ज मौजूद है, और जो पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर +7 चार्ज मौजूद है। अगर हम देखें तो ओवरऑल दोनों प्लेट्स के बीच में जो चार्ज डिफरेंस आ रहा है वो -6 आ रहा है। तो बैटरी क्या करेगी, ये जो एब्सेंस ऑफ चार्ज है इसको कंपनसेट करने के लिए बैटरी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, मोर चार्ज जो है वो क्या करेगी, सेंड करेगी। और आपके कह लें कि जो चार्ज है बिटवीन द प्लेट्स वो क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। सो इस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है, ओवरऑल जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है, और ज्यादा से ज्यादा चार्ज को क्या करता है, होल्ड करके रखता है इन द कैपेसिटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे, and if you like my video then subscribe to my channel and comment me, and if you guys have any query then ask me. Inshallah I will try my best to clear your queries. Thank you and Allah Hafiz.